Hello children, coming back to your SST class. Yesterday in my session I have told you that the first two cities which were excavated by the archaeologists were Harappan civilization and Mohenjo-daro, and Mohenjo-daro was named as the land of dead क्योंकि सारे डेड स्कल्स वहाँ पे निकले थे, तो इसीलिए उसका नाम दिया था मोहनजोदड़ो। और हड़प्पन सिविलाइजेशन और मोहनजोदड़ो पहले सिटीज़ थे जिनको एक्सकवेट करके निकाला था। ठीक है, अच्छा, अब हड़प्पन सिविलाइजेशन क्योंकि वो एक सिविलाइजेशन था, एक साम्राज्य था, तो द पीपल लिविंग ओवर देयर उनकी भी कुछ अपनी अपनी लाइफस्टाइल्स थी, कुछ एक तरह से वो लोग रहते थे। तो सबसे पहला था टाउन प्लानिंग। टाउन शहर, प्लानिंग एक स्पेसिफिक प्लान से काम करना। ठीक है, वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ हड़प्पन कल्चर civilization was the high level of urban planning in cities. The streets were laid out in lines east to west, north to south, cut each other in right angle. कोई भी कर्व एंड टर्न्स ऐसा नहीं था कि लाइक रास्ता इधर से गया फिर गोल, नो, इट वॉज लाइक दिस, राइट एंगल, स्ट्रेट कटिंग पॉइंट। ठीक है, रास्ते चौड़े थे, बड़े थे, और दे वर कटिंग ईच अदर इन स्ट्रेट लाइन सो दैट इट इज ईजी टू लोकेट कि देयर इज अ कोलिशन ऑफ टू लाइन्स। सीधा सीधा समझ में आएगा कि दो लाइन कट कर रहे हैं दूर से। कर्व एंड टर्न्स इट इज़ वेरी हार्ड टू लोकेट। ठीक है, नेक्स्ट आया ड्रेनेज सिस्टम। द ड्रेनेज एंड सीवेज सिस्टम वेर वेरी एडवांस्ड, बहुत एडवांस था। कैसे? अलॉन्ग ईच ऑफ दी स्ट्रीट रेन ड्रेन्स वे देयर, हर एक रास्ते के साथ चौड़े चौड़े ड्रेन्स बनाए गए थे जिससे कि पानी कहीं पर भी ना रुके और पानी आराम से बहकर निकल जाए, रास्ता साफ सुथरा हो। क्लियर? उसके बाद आया सोसाइटी। ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस स्कॉलर सजेस्ट दैट हड़प्पन सोसाइटी वाज लार्जली डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? देखो, ड्रेन्स दे वर सो कॉन्शियस, उन लोगों ने ड्रेन को कवर करके रखा हुआ है। ये देखो, दीज आर द ड्रेन्स, इनको ऊपर से कवर करके रखा हुआ है सो दैट फ्लाइज कैनॉट कम आउट फ्रॉम देयर एंड द फूड रिमेन्स हाइजीनिक, खाना बर्बाद ना हो, क्योंकि फ्लाइज आके खाने पे बैठेंगी तो दैट कैन स्प्रेड जर्म्स, दैट कैन ब्रिंग इलनेस और सिकनेस इन द पीपल्स हेल्थ, जैसे कि वो ना हो, इसलिए उन्होंने ड्रेन को कवर करके रखा हुआ है। उसके बाद आया सोसाइटी, मतलब लोगों का रहन सहन, हाउ पीपल आर लिविंग, लोग की करे থাকছে ওখানে। ঠিক আছে, no places or royal tombs have been excavated so far suggesting an absence of monarch like figure। कोई राजा नहीं था, सब कोई राजा थे, सब कोई प्रजा थे। nobody was, it was not a one person dominated society, it was a society where people used to live together, think together, discuss together, and used to come to a concrete decision within full organization. There was a very what should I say, there was a very close bonding, rather strong bonding among them, and they used to solve out all the matters by discussing with each other. Okay, बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन था, एडमिनिस्ट्रेशन वॉज वेरी नाइस। दिस कैन बी सीन फ्रॉम इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स, चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो भी छोटा छोटा पॉट्स मिला है उससे पता चलता है दैट दे वर ऑल इक्वल। कोई बड़ा कोई छोटा, कोई ऐसा नहीं था कि इसको ज़्यादा मिलेगा इसको कम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं था। देन कम्स फूड। नॉर्मली दे यूज टू ईट राइस, देन बार्ली, व्हीट, पल्सेस मतलब दाल, व्हीट मतलब गेहूँ, बार्ली एक अलग टाइप का खाना है, लेंटिल्स, मिलेट्स और वाइल्ड राइस मतलब जंगली टाइप का कुछ खाना, फ्रूट्स मतलब आपको पता है डेट्स
डेट्स मतलब खजूर, वॉलनट बादाम, ग्रेप अंगूर एंड फिग्स. फिग्स आर ऑल्सो फ्रूट्स. छोटे छोटे अंगूर टाइप के रेड, ये वो लोग खाते थे. ऑयल वॉज डिराइव फ्रॉम सीजम. सीजम पेड़ के पत्तों से ऑयल निकालते थे. मीट खाते थे, फ्लेश खाते थे, फिश खाते थे. ठीक है. नाउ कम्स क्लॉथ्स, कपड़ा. नाउ पीपल वर नॉट सो मच मॉडर्न लाइक अस. साड़ी, देन सलवार कमीज, देन टू पार्ट्स. These were not there. So what they used to wear? Made of cotton. कॉटन से बनी हुई चीज़ें. फ्लैक्स. फ्लैक्स मतलब किसी तूलों के वहाँ से निकलता है कुछ. लिनेन. लिनेन आप लोगों ने पढ़ा ही होगा. लिनेन इज अ सिल्क थ्रेड टाइप थिंग. सिल्क. सिल्क वॉर्म से मिलता है. वूल. वूल्स यू नो. ऊल वो स्वेटर बनाते हैं जिससे. एंड लेदर, चमड़ा. इन चीज़ों के कपड़े वो बना के पहनते थे. क्लॉथ्स मिले हैं कुछ कुछ जहाँ से हम लोगों को पता चलता है कि हाउ दे यूज टू डाई क्लॉथ्स. डाई मतलब नील दिया बड़े ना कापोट डाई করতে যাচ্ছে, कपड़ा डाई करने जा रहा है मतलब ब्लू, नीले में चुबाना. कैसे करते थे? इंडिगो. इंडिगो हिस्ट्री में पढ़ा होगा या फिर बाद में पढ़ोगे आप लोग. इंडिगो एक प्लांट था, उसका क्रॉपिंग होता था, फार्मिंग होता था. उस इंडिगो को लाकर पानी में भिगो के रखो तो द वाटर बिकम्स ब्लू. नीला हो जाता था पानी. नील हो जेतो. ओते जामा कपड़ भिजिए, दे यूज टू पिक इट अप एंड द कलर बिकम्स स्काई ब्लू एंड इट लुक्स यूज टू बी वेरी डिसेंट, वेरी नाइस. तब ये रॉबिन ब्लू, उजाला, ये सब नहीं था. इट वॉज नॉट इन्वेंटेड एट दैट टाइम. हो गया. अब सोचने की बात है कि वेयर फ्रॉम दे यूज टू गेट मनी. सो वी आर गोइंग टू द इकोनॉमिकल लाइफ. पैसा. ऑक्यूपेशन, काम. क्या काम था? काज की छिलो. बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ सिटीज, vast stretches of fertile land, agriculture was the main occupation of people. Surplus grain, surplus extra, ज़्यादा, যতটা হয় তার থেকে বেশি, जितना है उससे ज़्यादा. ठीक है बच्चों. ह्यूज ग्रैनरीज, बड़े बड़े जगह पर ये लोग खाना स्टॉक करके रखते थे. बना हुआ खाना नहीं, कच्चा ग्रेन्स. और जब भी कोई मुसीबत आती थी, दे यूज टू ब्रिंग आउट द ग्रेन्स फ्रॉम देयर एंड दे यूज टू लेड अ हेल्दी लाइफ. दे यूज टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स. पुश्तो যেমন গরু, ছাগল, মোষ, ভেড়া, गाय, बकरी, भैंस, भेड़े, ये लोग घर में रखते थे. उनसे इन लोगों को बहुत कुछ मिलता था. ऊल मिलता था, चमड़ा मिलता था, फ्लैश मिलता था, दूध मिलता था. ठीक है. विद इन द सिटी क्राफ्ट वीविंग, पॉटरी, ज्वेलरी मेकिंग फ्लरिश. धीरे धीरे दे शिफ्टेड टू मेक ज्वेलरीज एंड पॉटरीज. Potteries were made of clay. Potteries were made of clay. They used to make big roads. They used to make big roads, and the road were so wide that people could live and walk very comfortably. Buildings were big. I mean the space was more. जगह बहुत ज़्यादा थी. बड़े बड़े कमरे थे जिससे कि लोगों को रहने में कोई तकलीफ ना हो. बट स्टोरीज ज़्यादा नहीं थे. 3 तला, 4 तला, 5 तला ऐसा नहीं था. मैक्सिमम 1 स्टोरी बिल्डिंग, 1 तला. लेकिन रूम्स वेर वेरी बिग, वेरी एयरी. बहुत हवा खेलता था उसमें. नेक्स्ट कम्स ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट मतलब आदान प्रदान. चीफ मीन्स ट्रांसपोर्ट वॉज बुलॉक कार्ट एंड बोट्स. पानी में तैरते हुए बोट्स और बुलॉक कार्ट्स मतलब गाय के द्वारा खींची जाने वाली वो क्या बोलते हैं उसको, अरे गोरुर गाड़ी बोलते हैं जिसको.
गाय गाय खींच के लेकर जाती है ना, गांव के साइड में आप लोगों ने देखा होगा, तो वही वो ज़्यादा था। ट्रांसपोर्ट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रेड विच वॉज इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ इंडस पीपल। नेचुरली वो लोग जो बना रहे हैं, जो भी पॉटरी ज्वेलरी कुछ भी बना रहे हैं, वो तो उनको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, तभी तो पैसा आएगा। पहुँचे तो वही हस्बे। ट्रेड वॉज कैरिड आउट बिटवीन विलेजेस एंड डिफरेंट सिटीज़। क्या करते थे, गांव के लोग सिटी में बेचते थे, सिटी के लोग जाके टाउन में बेचते थे। ठीक है, तो যে যেখানে যেটা তৈরি করতো সে অন্য জায়গায় গিয়ে সেটাকে সেল করতো, অ্যান্ড যে পয়সাটা পেতো সেটা দিয়ে লাইফের সাস্টেন করতো। দে ইউজ টু লিভ আ হেলদি, দে ট্রাইড রাদার टू लिव अ हेल्दी एंड कंफर्टेबल लाइफ। नेक्स्ट जो मिला था उन लोगों को वो था सील्स। सील्स, लेट मी शो यू, दीज आर द सील्स। ये देखो, एक पत्थर के टुकड़े के ऊपर दे हैव ड्रॉन पिक्चर्स, और यहाँ पर भी एक सील है। देखो, ये है बुलक, ये है, ये क्या है, इट इज़ अ मिथिकल क्रिएचर, कुछ पूजनीय था। एंड दिस इज अ सील, बुल बुल बुल, ऑक्स, षांड, उसका सील है ये। ठीक है, इस टाइप के सील्स मिले थे, जिससे पता चलता है कि उन लोगों को इंस्क्रिप्शन या फिर बनाने में बहुत इंटरेस्ट था। दे यूज्ड टू बिल्ड अप थिंग्स। नेक्स्ट, फ्लरिश्ड आर्ट एंड कल्चर। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कोई ज़्यादा स्ट्रक्चर नहीं मिला लाइक पिरामिड्स ऑफ एंशंट इजिप्ट, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन थिंग्स वेर फाउंड विद टेराकोटा, पोड़ा माटी, मिट्टी में, मिट्टी से चीज़ों को बनाकर फिर चूल्हे के अंदर रख देते थे, एंड इट यूज टू बिकम ब्लैक एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। जली हुई मिट्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, इट्स मच मोर स्ट्रॉन्गर देन अ ब्रिक, पत्थर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, तो वो जो गर्म का जो ताप लगता है उसके अंदर, दैट मेक्स द मड स्ट्रॉन्ग एनफ, और वही वो लोग बनाते थे। ठीक है, जैसे दो फिगर मिला है यहाँ पे, देखो, एक है डांसिंग गर्ल, एक है प्रीस्ट किंग। ये देखो, ये है डांसिंग गर्ल, ये है प्रीस्ट किंग, ये दोनों फिगर टेराकोटा। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, और अच्छा, दे ऑल्सो यूज टू मेक पॉट्स मेड ऑफ क्ले एंड बेक देम। पॉटर्स व्हील, चक्की, चक्की जिसमें तुम लोग वो क्या बोलते हैं उसको, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, देखा है ना, ऐसा गोल टाइप का एक सर्कल टाइप थिंग, एंड द मड वॉज केप्ट इन द मिडल एंड इट वॉज मेक स्पीड में, बहुत ज़्यादा स्पीड में इसको घुमा देते हैं, एंड देन द शेपर यूज टू गिव शेप टू द पॉट्स। दैट व्हील वॉज डिस्कवर्ड इन दैट टाइम। दे यूज टू मेक पॉट्स विद क्ले अलॉन्ग विद दैट व्हील। फिर धीरे धीरे उन्नति हुई, देयर वॉज इम्प्रूवमेंट, ह्यूज इम्प्रूवमेंट, और उससे इन लोगों को स्क्रिप्ट लिखना भी ये लोग सीख गए। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, क्या बोला, पिक्टोग्राफिक, PIC, पिक, TO, टो, GRA, ग्रा, PHIC, फिक, पिक, PIC, पिक, TO, टो, GRA, ग्रा, PHIC, फिक, पिक्टोग्राफिक। Now tell with me, pictographic. Once again, pictographic. ठीक है, जो पहला स्क्रिप्ट वहां से मिला वो था पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। नियरली 400 signs were there. How many signs? 400 signs. How many signs? 400 signs. Very good. Religion. रिलीजन ज़्यादा कुछ इन लोगों का उस वक्त डेवलप नहीं हुआ था। दे यूज टू प्रे गॉडेजेस लाइक पीपल ट्री, बरगद के पेड़ को ये लोग भगवान मानते थे, बुल, सांड को ये लोग भगवान मानते थे। और तब के इंसान लाइफ आफ्टर डेथ में बहुत बिलीव रखते थे। मरने के बाद इंसान को एक नया जीवन मिलता है, वो एक नई जिंदगी जीता है,
और उस ज़िंदगी के बारे में पता चलना बहुत मुश्किल है। इस टाइप की चीज़ें थी जो कि हम लोग पिरामिड्स इजिप्ट में हम लोगों को पढ़ने को मिला है कि आप अपना ऐसा करते थे। पिरामिड्स में जो मम्मी रखता था वो था राजा के बॉडी को अलग अलग केमिकल्स से मिक्सअप किया जाता था, मतलब लगाया जाता था उसके शरीर पे, फिर उसको पूरा पट्टियों से बांधा जाता था, फिर एक बॉक्स में रखा जाता था और उसमें राजा की पसंदीदा सारी चीज़ें, उसका तलवार, उसके धनुष बाण, उसके पसंदीदा खाने की चीज़ें, पानी जिस किताब को वो पढ़ना पसंद करता था, ज्वेलरीज, मुकुट, सब कुछ उसमें रख दिया जाता था, क्योंकि वो लोग मानते थे कि मरने के बाद राजा एक दूसरे जगह पर जाएगा और वहाँ पर भी वो राजा ही बनेगा, तब उसे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तब वो कहाँ से भागने आएगा, इसलिए उसको दे दो। दिस वॉज देयर बिलीव, लाइफ आफ्टर डेथ। फिर 1000 साल तक ये सिविलाइजेशन चला बहुत अच्छे से। फिर अचानक कुछ हुआ और द सिविलाइजेशन डिक्लाइंड, बंद हो गया। Civilization appeared to have come to sudden around 1900. Many possible causes, कुछ भी कॉज हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है, फ्लड हो सकता है, बहुत बड़ा सुनामी आया था, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन रीज़न किसी को नहीं मालूम, क्योंकि उस सिविलाइजेशन का कोई जिंदा नहीं था। Everybody died. That civilization declined, finished. Understood? बाद में आर्कियोलॉजिस्ट को मिला कुछ चीज़ें जिनसे हमें इतने सारी इंफॉर्मेशंस मिली, लेकिन हड़प्पन कल्चर का या फिर मोहनजोदड़ो के सिविलाइजेशन का कोई ऐसा लाइव एग्जाम्पल नहीं है। जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिली सब एक्सकवेशन से, मिट्टी को खोद के अंदर से जो निकला उससे मिली। ठीक है, here ends your chapter. I'll be forwarding small questions. Don't worry, read the chapter thoroughly. I'll be forwarding you. This is a very important chapter. छोटे क्वेश्चन आंसर्स you can follow. और this is history. ये जो आपने अभी पढ़ा, this is history lesson 4. This is history lesson 4. हिस्ट्री में से आपका हाफ ईयरली में आएगा lesson 3, lesson 4 and lesson 5. What did I say? lesson 3, lesson 4 and lesson 5. ठीक है, lesson 3 मैंने पहले ही कंप्लीट कर दिया है, lesson 4 मैंने आज कंप्लीट कर दिया, क्वेश्चन आंसर्स मैं फॉरवर्ड कर दूंगी, और बचा lesson 5। हिस्ट्री से आपके 3 चैप्टर्स आएंगे, 3, 4 and 5। ठीक है, ज्योग्राफी में से 2 चैप्टर्स आएंगे, 2 and 4। व्हाट डिड आई से? 2 and 4। 2 आई हैव कंप्लीटेड, दैट इज लाइन्स ऑन ए ग्लोब। लाइन्स ऑन ए ग्लोब मैंने कंप्लीट कर दिया है, लाइन्स ऑन ए ग्लोब के क्वेश्चन आंसर्स मैंने दे दिए हैं, वो ज्योग्राफी है। और एक चैप्टर आएगा मैप्स, चैप्टर 4, वो मैंने अभी तक कराया नहीं है, वो मैं करा दूंगी। ठीक है, ये क्या है? ज्योग्राफी। सिविक्स में से आपका आएगा डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट। डोंट वरी, ये चैप्टर्स मैंने सोच के रखे हैं, लेकिन अगर टाइम नहीं मिला देन आई विल डिक्रीज द लेसन, सो डोंट गेट पैनिक्ड। ओके चिल्ड्रन, सो रीड द लेसन नाइसली एंड आई होप you all will understand. It's a nice lesson. Okay, I'll be back with you very soon along with the question answers of this chapter. Okay, children? Thank you.